फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त बिंदास तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम के कुछ और कॉन्सेप्ट को। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी से रिलेटेड और एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी में बनते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार पूछेगा। वो पूछेगा कि जैसे मान लीजिए 12 और 16 कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम 12 और 16 से भाग करें तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आए, रिमाइंडर कितना आए, 3 आए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या 5 आए या 6 आए 10 आए, उससे आपको मतलब नहीं है। बस आपका एक बात का ध्यान रखिएगा, कि शेषफल कुछ भी वो पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 5, चाहे 10, कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका पहले आपको एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो शेषफल आ रहा है, जो शेषफल पूछा है उसने, उसको हम क्या करेंगे, उसके एलसीएम में जोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 12-16 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालते थे इसके पहले, 4 × 12, 4 × 16, और इसको मत काटो, कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 4 × 16 कितना हो जाएगा, 48, और 48 में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालो और जो शेषफल पूछे उसको क्या करो, उसमें ऐड कर दो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने कभी आते हैं तो इसको हम ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शेषफल वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें से देखो कौन सी संख्या 4 से कट रही है। कोई कट रही है 4 से, हाँ 4 से कट रही है, 4 × 12। अब आइए ऑप्शन में, ऐसी कोई संख्या देखो जो 4 से कट रही हो और 3 क्या कर रही हो, शेषफल दे रही हो। इनसे नहीं मतलब है हमको। अगर इनमें से कोई भी अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पक्के से जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा और 3 शेषफल दे रहा होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 4 से डिविजिबल तो है बट यहां शेषफल 3 नहीं आ रहा है। 4 दूनी 8, मैंने 4 से डिविजिबिलिटी की रूल क्या बताई थी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि लास्ट में 2 डिजिट आपको चेक करना है। अगर 4 से कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने देखा तो यहाँ पे कट जा रहा था 4 से, बट यहाँ रिमाइंडर 3 नहीं दे रहा है। ये तो 4 से कटेगा नहीं, 4 से कट के रिमाइंडर नहीं देगा ये, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये कट के 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 180 कर देता तो ये लास्ट में क्या 20 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 0, ठीक है। अब यहाँ ये 3 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी ऐसा नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चाहे तो आप उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऑप्शन से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर उठा लो और देखो जो कट रहा होगा, ठीक है ना, जो इन तीनों जो इनमें से वह नंबर लो जो इनमें से किसी को काट रहा हो, तो पक्के से इनमें से किसी न किसी को काटेगा और उतने रिमाइंडर वो छोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि 16, 24, 30, 36 को भाग दिया जाए, ठीक है, उस संख्या को, और शेषफल क्या है, 10 आए। छोटी से छोटी वह संख्या बताओ जिसमें इससे अगर हम भाग करें 10 शेषफल आए। तो करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालिए, 10 जोड़ दीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 30, 36। क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। करेंगे क्या, पहले 6 से काट दो इसको, ये कटेगा नहीं। 4 से काट दो, 3 ठीक कट जाएगा। तो 4 × 16, 4 × 24, 30 को उतार लो ऐसे, और 4 नहीं कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, हाँ 3 से कट जाएगा, 4, 3 दूनी 6, 3 धाम 32, 3 त्रिका 9। क्लियर। उसके बाद 2 से काट दो। किससे काटा था मैं, 6 से काटा था। उसके बाद किससे काटा था मैं, 3 से काटा, ठीक है। उसका क्या करूंगा मैं, 2 से काट दीजिए, आप 2 से काट दीजिए। तो 2, 1, 5, 3। क्लियर। अब एक इससे नहीं कटेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ले जाके यहाँ पे, ठीक है ना। इसके पहले मैंने 2 से काटा है,
यहाँ पे 2 लिख दिया। पहले मैंने 6 से काटा, 6 लिखा, 3 से काटा, 3 लिखा, 2 से काटा, 2 लिखा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 दे 15, दूना 30, कितना आएगा? छात्र इकट्ठा दूना 36, छात्र इकट्ठा दूना 36, 36 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, छात्र 18, 1080 आएगा। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। शेषफल 10 चाहिए, इसमें 10 ऐड कर दो तो 1090 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। करना क्या है? एलसीएम निकालना है और जो शेषफल पूछ रहा है उसमें क्या कर देंगे? उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। डिविजिबिलिटी से रिलेटेड टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चंस देगा कि ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जिसमें 4, 5, 6 से अगर हम भाग करें तो क्रमशः 1, 2, 3 रिमाइंडर हमको मिले। अब वो एक रिमाइंडर नहीं पूछेगा, अलग अलग पूछेगा कि 4 से भाग करने पर 1 मिल रहा है, 5 से भाग करने पर 2 मिल रहा है और 6 से भाग करने पे 3 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या किया कीजिए कि 4 से इस वाले को घटाओ, 4 से इस वाले को घटाओ, 5 से इस वाले को घटाओ, 6 से इस वाले को घटाओ। और घटाने के बाद एक चीज यहां पे आपको देखना है कि क्या तीनों जो घटाए हैं हम, जो आया है घटाने के बाद, क्या वो सेम है? हाँ सेम है। 4 को 1 से घटाया तो 3 आया, 5 को 2 से घटाया तो भी 3 आया और 6 को 3 से घटाया तो भी क्या आया? 3 आया। मतलब कि तीनों केस में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आप करेंगे क्या? इसका एलसीएम निकालेंगे आप और इस 3 को आप घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ संख्या दी रहती थी और कोई एक शेषफल आता था, तो इसका एलसीएम निकाल के हम लोग जोड़ देते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग संख्या से भाग करने पर अलग अलग रिमाइंडर आएगा, अलग अलग शेषफल आएगा। तो आपको पहला काम क्या करना है कि 4 से मान लीजिए भाग देने पर एक शेषफल आ रहा है तो 4 से को घटाओ, 5 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 को 2 से घटाओ, 6 से जब भाग दिया तो 3 शेषफल आ रहा है तो 6 को 3 से घटाओ। अब देखो क्या सेम आ रहे हैं घटाने पे? तो हाँ सेम आ रहे हैं, तो उसको वहां पे लिख लो जो घटाने पे आ जाए। अब 4, 5, 6 का एलसीएम निकालो। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे सुनना ध्यान से। क्या बताया था मैं? 2 से पहले काटो तो 2 दूनी 4, 5 लिख लो, नहीं कटेगा, 3 लिख लो। ठीक है, 2 से मैंने काटा है। अब ये कटेंगे नहीं, किसी नहीं कटेंगे तीनों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे 2, 5, 3। क्लियर? 2 दूनी 4, 5 20, 60। कितना हो जाएगा? 60। और 3 घटा दो यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 57 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसको मतलब इसका एलसीएम निकालो और डिफरेंस निकाल करके देखो सेम आ रहा है। हाँ आ रहा है, उसको वहां पे लिख लो। एलसीएम निकाल करके जो डिफरेंस आया उसको क्या करो, यहाँ पे घटा दो, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारे सामने है कि 12, 16 और 24 से भाग देने पर कितना आता है? 2, 6, 14। मतलब 12 को भाग करेंगे किसी संख्या से तो हमें 2 शेषफल दे, 16 से भाग करें तो 6 दे और 24 से भाग करें तो 4 दे। ऐसी संख्या आपको बतानी है, छोटी से छोटी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका इससे घटाओ, 12 में से 2 गया, कितना आएगा? 10। 16 में से 6 गया, 10 आएगा। और माफ कीजिएगा यहाँ पे 14 रिमाइंडर देगा, तो 24 में से 14 का कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर? तो तीनों सेम आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। डिफरेंस करेंगे क्या इन तीनों का? ठीक है ना, क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? 12, 16, 24, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24। कितना आ गया? 4 से काटा हूं, 4 आ गया। उसके बाद काट दीजिए 3 से, 3 एक अन्नम, 4 कटेगा नहीं, 4 लिख लिया और 3 दूनी 6। क्लियर? अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2।
मैंने यहाँ पे 3 से काटा था, यहाँ पे 3 लिखा, 4 से काटा था तो 4 लिखा, फिर 3 से काटा तो 3 लिखा, उसके बाद 4 और 2, यहाँ पे 2 से काटा तो 2 लिखा, और यहाँ पे 2 से काटा तो 2 लिखा। तो कितना आ गया, 4 ते 12, दुना 24, दुना कितना हो गया 48। तो 48 हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। इन तीनों नंबर का 10 घटा दीजिए इसमें से, तो क्या आ जाएगा 48 माइनस 10 क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो करना क्या है आपको कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद इसके डिफरेंस को देखना है। इसका डिफरेंस अगर सेम आता है तो एलसीएम में से उस डिफरेंस को घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस इसमें कैसे पूछेगा। यहाँ पे कुछ अंक दे देगा और यहाँ पे अंतराल शब्द यूज करेगा। वो यहाँ बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं, 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे 2 बजे एक साथ बजती हैं, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इसका, इसका और इसका एलसीएम आपको निकालना है, और इसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन चाहे ऐसे घुमा के पूछेगा आपसे, करना क्या आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना बता रहा हूं। 4, 6, 8, 14 का आप एलसीएम निकालिए। 4, 6, 8, 14 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, आई थिंक 168 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, बता चुका हूं एलसीएम निकालना कैसे निकालेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2 बजे एक साथ बजती है, 2 बजे एक साथ बजी थी, और इतने सेकंड के बाद ये फिर एक साथ बजेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड के बाद फिर ये क्या होंगे, एक साथ बजेंगे। तो इतना सेकंड के बाद ये बजेंगे, इतना सेकंड के बाद ये फिर से बजेंगे। इसमें कितना मिनट होगा पहले तो ये देख लो। इसको 60 से जब भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 2 मिनट आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 2 मिनट आएगा और 48 सेकंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 बजकर, ठीक है ना, हाँ 6 दूनी 12, मिस्टेक नहीं हो रहा, 6 दूनी 12 और 48, मतलब कि ये 2 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर क्या होंगी, पुनः एक साथ बजेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है आपको। इसका एलसीएम निकाल करके और जो कुछ भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा उससे अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे इतने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने बताया है, और इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए इस तरीके से। सो इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और आई होप अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।